हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 और 10th दोनों में है। 9th में स्टार्ट हो जाता है ट्रिगोनोमेट्री लेकिन हम लोग आज एक 10th का टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग चीज़ें जो पढ़ेंगे वो सारा चीज़ पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो वैसा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे बी को हमने 90 डिग्री माना है। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं के जो अनुपातिक मान है उसको हम लोग किसी भी एक नाम से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ए बी को अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। फिर ये जो बी सी है इसको हम लोग बेस मानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग बी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा, किसी भी अगर समकोण त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण, जिसको हम लोग स्मॉल h से सूचित करते हैं। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो P/B होता है, यानी ये हमारा P है और ये B है, तो P/B का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? P/B का जो रेशियो होता है उसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने ये P लिया और ये H लिया और P/H का जो रेशियो लिया, इसे हम लोग मानते हैं sin थीटा के नाम से। और तीसरा हमारा हो गया B/H। अगर हम B/H का अगर रेशियो लेते हैं तो ये हमारा होता है cos थीटा। ठीक है, इसको अगर हम, ये तो हमने P/B लिया, P/H लिया और B/H लिया, इसी को अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी अगर जैसे हमने P/B लिया, इसी को हम लोग अगर B/P लेते हैं तो इसको भी हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको नाम दिया गया है cot थीटा। दूसरा, अगर H/P हम लेते हैं, इसको नाम दिया गया है H/P लेते हैं, इसको नाम दिया गया है cosec थीटा, दैट इज COSEC cosec थीटा। तीसरा, जैसे B/H है, इसी को अगर हम उलटते हैं, दैट इज H/B, तो ये भी हमारा होता है sec थीटा। तो ये हमारा था 6 रेशियो। ठीक है, अब हम लोग जनरली यहाँ पे हमने थीटा नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा को डिसाइड करना। यहाँ पे थीटा जो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने सी को यहाँ पे हमने थीटा रखा है, तो थीटा की जो सामने की भुजा होती है उसको हम लोग ऑलवेज परपेंडिकुलर मानते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने एक और त्रिभुज लिया, जैसे हमने यहाँ पे सेम एक समकोण त्रिभुज बनाया, दैट इज ABC, और यहाँ पे हमने B पे हम क्या करेंगे कि हम 90 डिग्री बनाएंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हमने C को थीटा माना था, अगर हम A को थीटा मानते हैं तो इस केस में हमारा P जो है वो बदल जाएगा, हमारा H जो है वो ऑलवेज सेम रहता है, यानी हाइपोटेनस जो है वो ऑलवेज सेम रहता है, लेकिन P जो है वो हमारा बदल जाता है। यानी अगर यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं तब इसके सामने की भुजा यानी BC है, ये हमारा हो जाता है P। ठीक है, और इसके सामने की भुजा और इसके जो कर्ण है वो तो हमारा ऑलवेज सेम रहेगा। जो हमारा ये BC है वो बन गया P, एक और जो भुजा बच गया वो हमारा B हो जाता है, यानी बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ समझने की बात है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम, जैसे यहाँ पे हमको साइन थीटा लेते हैं, अगर मान लीजिए इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हमको साइन थीटा लिखना है तो P/H लिखते हैं। तो P को हमने किस भुजा को माना है? AB, तो ये हमारा हो जाएगा AB। अब H हमने माना है AC को। लेकिन अगर हमारा ये त्रिभुज है, इस केस में हमारा साइन थीटा जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो हमारा BC हो चुका है। तो इस केसेस में P/, हमारा जो फार्मूला है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन इस केस में चूँकि भुजा बदल गया है, इस केसेस में हमारा ये साइन थीटा का मान BC/AC हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ऑलवेज याद रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम साइन थीटा है तो वो हमारा जो खड़ी भुजा है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। ऐसी बात नहीं है, जिस भुजा को हम थीटा मानते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस यानी जिसको हम लंब या आधार मानते हैं
वो बदलते रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा पी कहलाएगी, और जो अदर भुजा है उसे बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। अच्छा सर, वो जो 90 डिग्री जहाँ हम लिख रहे हैं, हाँ, उसी को हम अगर थीटा मानेंगे तब क्या चेंज होगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा, चूँकि देखिए क्या होता है कि त्रिभुज में तीनों कोनों का यह कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये चूँकि 90 डिग्री, इस कोण का मान हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इसलिए ये नहीं बदलता है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने थीटा को 30 डिग्री मान लिया, माना ना, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान मानेंगे तो मान लीजिए ए बी बट्टे ए सी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थीटा मानते हैं तब हमारा वैल्यू बदल जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे चूँकि ये वैल्यू जो है वो बदलते रहता है, इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 90 डिग्री जो है वो फिक्स रहता है, इसलिए उसके सामने की भुजा जो है हमेशा कर्ण ही कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।